हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। धारा रेखी प्रवाह में प्रवाहित जल का वेग शीर्ष 10 सेंटीमीटर है। इसके प्रवाह की चाल है। जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। पहला ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, दूसरा ऑप्शन है 1 मीटर प्रति सेकंड, तीसरा ऑप्शन है 1.4 मीटर प्रति सेकंड, चौथा ऑप्शन है 140 मीटर प्रति सेकंड। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा हम यहाँ समझते हैं कि बर्नौली का सिद्धांत क्या कहता है। बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार अगर जो द्रव है हमारा वो एक आदर्श द्रव है, अगर वो आदर्श द्रव है, आदर्श द्रव का मतलब उसका जो घनत्व होगा रो वो नियत होगा, वो दरअसल तथा उसमें कोई घूर्णन गुण नहीं होगा, कोई घूर्णन गुण नहीं। अर्थात अगर उसके अंदर हम एक वस्तु डाल दें तो उसके ऊपर जो द्रव है वो बल लागू नहीं लगा सकता है। साथ ही साथ जो आदर्श द्रव होता है उसके अंदर कोई आंतरिक घर्षण नहीं होता है। जो आंतरिक घर्षण होता है आदर्श द्रव के अंदर वो दरअसल अनुपस्थित होता है। उसके अंदर कोई भी आंतरिक घर्षण नहीं होता है। ये होता है हमारा आदर्श द्रव। तो एक आदर्श द्रव मान लीजिए एक आदर्श द्रव के लिए दरअसल लिखा जाता है जो दाब होगा P धन 1/2 रो V का वर्ग। जो यहाँ पे रो है वो द्रव की घनत्व है और V जो है वो है चाल, जिस चाल से द्रव प्रवाहित हो रहा है, धन रो GH। दरअसल इसका जो मान होता है वो नियत होता है। अब यहाँ पे अगर हम रो जी का भाग लगा दें तो हमें मिलेगा P भागे रो जी धन V का वर्ग भागे 2G धन H। दरअसल ये भी नियत होगा क्योंकि हमने रो जी का भाग लगाया है, तो ये भी नियत होता है। अब जो यहाँ पे V का वर्ग भागे 2G है, दरअसल इसी को बोलते हैं वेग शीर्ष, क्योंकि इसमें वेग आ रहा है, इसको बोला जाता है वेग शीर्ष। तो यहाँ पे अगर हम वेग शीर्ष का सूत्र लिखना चाहें, जिसको हम AV बोल देते हैं, इसको लिखा जाएगा V का वर्ग भागे 2G के। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ पर इस प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि धारा रेखी प्रवाह में प्रवाहित जल का वेग शीर्ष 10 सेंटीमीटर है, अर्थात AV का मान हमें दिया हुआ है जो कि है 10 सेंटीमीटर। तो बोला जा रहा है कि इसके प्रवाह की चाल कितनी है, अर्थात V का मान पूछा गया है। तो मुख्य अवधारणा से सीधे सूत्र का इस्तेमाल अगर हम करें तो हम लिख सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लेते हैं, बराबर होगा V के वर्ग भागे 2 गुणे G जो कि होता है 10 मीटर प्रति सेकेंड का वर्ग। तो यहाँ से हम V के वर्ग को लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की घात 2 गुणे 10 की घात ऋण 2, अर्थात यहाँ से हमें V का मान मिलेगा वर्गमूल के अंदर 2 मीटर प्रति सेकेंड के, जिसको लिख सकते हैं 1.4 मीटर प्रति सेकेंड के बराबर। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1.4 मीटर प्रति सेकेंड। आइए देखें कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि C ऑप्शन सही होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।